हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं HTML में फॉर्म कंट्रोल के बारे में। क्या यूज है फॉर्म कंट्रोल का, किस तरीके से फॉर्म कंट्रोल को हम यूज करेंगे, और इस पूरे फॉर्म कंट्रोल को समझने के लिए हम यहां पर आज बनाने वाले हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, ये किसी इंप्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, या ये किसी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है। तो यहां पर हम लोग एक इंप्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं और फॉर्म कंट्रोल के सारे ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, सिलेक्शन बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स क्या होता है, इसके अलावा डेट एंड टाइम कंट्रोल का क्या यूज है। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन सारे कंट्रोल्स के बारे में। और यहां पर हम बनाते हैं सबसे पहले एक HTML फॉर्म। तो यहां पर हमने इसका नाम रख दिया EMP या employee.html, और यू कैन से दैट registration.html। सो फर्स्ट विल गो फॉर सम बेसिक टैग्स। तो ये हमने HTML टैग ले लिया /HTML, एंड देन इनसाइड दिस विल गो फॉर हेड टैग /हेड टैग। ओके, और यहां पर आप समझिएगा, मैं इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्चुअली मर्ज करूंगा टेबल के साथ। ठीक है, टेबल के साथ क्यों मर्ज हम करेंगे वो देखते हैं। चलिए कि टेबल का क्या यूज आएगा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो टाइटल /टाइटल, और यहां पर हमने हेडिंग दे दी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, एंड इनसाइड दिस वी हैव अ बॉडी टैग, और ये हमें लेना है /बॉडी। अब यहां पर सबसे मेजर चीज आपको ध्यान रखना है, जो अक्सर गलती हो जाती है स्टूडेंट के साथ, कि आप जो भी फॉर्म टैग के सब टैग, अभी मैं एक एक करके आपको फॉर्म टैग के मल्टीपल सब टैग बताने वाला हूं। लाइक विल टॉक अबाउट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, पासवर्ड कंट्रोल। लेकिन कोई भी कंट्रोल अगर आप फॉर्म के लिए लेंगे, देन इट इज मस्ट बी इनसाइड अ फॉर्म टैग। मतलब आपको पूरा फॉर्म डिजाइन करना है फॉर्म और /फॉर्म के बीच में। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, जब हम इस फॉर्म टैग को के डेटा को सर्वर पे पोस्ट करने की बात करेंगे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप, क्योंकि अल्टीमेटली आप मुझे बताएं फॉर्म टैग हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मुझे फ्रंट एंड से यूजर से डेटा लेना है, राइट। और ये डेटा आगे हमें सर्वर पे पोस्ट करना है। पर जब ये डेटा सर्वर पे पोस्ट होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर्म का डेटा सर्वर पे पोस्ट होता है। तो डेटा सर्वर पे तभी पोस्ट होगा जब आपका कोई भी कंट्रोल फॉर्म टैग के अंडर में होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें टेबल का क्या यूज आएगा वो मैं आपको बताता हूं। सीरीज वन, यहां पर सपोज अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी लेना है, तो यहां पर हमने एक हेडिंग दे दी एम्प्लॉय आईडी सपोज। ओके, और इस एम्प्लॉय आईडी के आगे मैंने एक इनपुट टैग लिया है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और यहां पर आप समझिएगा, कोई भी कंट्रोल जब आप लेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम इसमें यूजर से डेटा रीड करेंगे। तो आगे फर्दर मुझे इस डेटा को प्रोग्रामिंग में यूज में लेके आना है। तो यूजर का ये एंटर किया हुआ डेटा हम इस टेक्स्ट बॉक्स से रीड कैसे करेंगे। जैसे अभी जब हम जावा स्क्रिप्ट में वैलिडेशंस की बात करेंगे, या मान लो फ्यूचर में आप इसी HTML को यूज करते हैं पाइथन के साथ या जावा के साथ, तो हाउ वी कैन रीड द डेटा ऑफ दिस इनपुट कंट्रोल, राइट। तो यहां पर हम देते हैं इसका एक आइडेंटिफिकेशन। तो देयर आर टू वेज टू प्रोवाइड एन आइडेंटिफिकेशन, आईडी और नेम। आईडी जनरली हम यूज करते हैं CSS के साथ में। ठीक है, जैसे मैंने इसका आईडी दे दिया, सपोज ये एम्प्लॉय आईडी है, तो हमने इसका आईडी दे दिया आईडी के नाम से, EMP आईडी। ठीक है, और इसका हमने एक नाम भी दे दिया। नेम मतलब जैसे आइडेंटिफायर, बेसिकली दिस नेम इज एन आइडेंटिफायर, जिससे हम इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक्सेस करेंगे आगे प्रोग्रामिंग के लिए। तो जैसे मैंने इसका नाम दे दिया TXT आईडी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, लेकिन अब आप देखिए, सेकेंड टाइम में अगर मैं BR टैग यूज करता हूं, और मैंने एम्प्लॉय आईडी के बाद यहां पर अगर ले लिया एम्प्लॉय नेम, क्योंकि मैं आपको जो बेसिकली ऑप्शन बताने वाला हूं वो ये है कि वाई वी शुड गो फॉर टेबल टैग इनसाइड दिस, राइट, TXT नेम। अब मैं अगर इसको ब्राउजर पे लुक एंड फील इसका देखता हूं, तो सी दिस वन, यहां पर हमने ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे इसको देखा, तो ये देखिए, ये जो कंट्रोल है ये बड़े आगे पीछे आ रहे हैं, है ना। दिस इज बिकॉज इनका अलाइनमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा हमें। और अगर आपको अलाइनमेंट प्रॉपर करना है तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। CSS को भी मैं आपको इसमें अप्लाई करना बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन फिलहाल हम यूज कर रहे हैं इसमें टेबल, क्योंकि हमने टेबल टैग अभी पढ़ा है। ठीक है, तो टेबल के साथ अगर हम ये फॉर्म टैग को डिजाइन करेंगे, तो अब देखिए क्या होगा। वन बाय वन मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। टेबल, यहां पर हमने सिंपल ले ली बॉर्डर इक्वल टू 1, और इस टेबल में हमने पढ़ा है TR होता है। तो पहली रो हमने ली TR और /TR, और इस रो में हमने सिंपल एक हेडिंग ली है TH हेडिंग। जितने भी आपके, हालांकि ये एम्प्लॉय आईडी हम लेबल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, मैंने आपको कहा ना मल्टीपल तरीके हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलाइनमेंट के।
CSS के साथ कैसे करना है वो भी आगे हम देख लेंगे, राइट। एंड सी दिस वन, नाउ इन द सेम TR टैग में हमने लिया TD, और ये जो हमने इनपुट बॉक्स लिया है इस इनपुट बॉक्स को मैंने इस TD में असाइन कर दिया, ठीक है। एंड सिमिलरली BR की जगह हमने फिर सेकेंड रो ली यहाँ पे TR, ठीक है, TR/TR, और इस TR और /TR के बीच में अगेन विल गो फॉर TH, ये मैं हेडिंग दे रहा हूं /TH, ठीक है, और ये एम्प्लॉय नेम हमने यहां पर ले लिया, से दिस वन, ठीक है। देन अगेन TD, तो इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ डिजाइन होगा, देखिए आप अभी, ठीक। और इस पूरे फॉर्म को मैं ले लेता हूं सेंटर में, तो हमने यहां ले लिया सेंटर टैग, और इस सेंटर को हमने क्लोज कर दिया फॉर्म के बाद में। इवन टेबल टैग को भी अभी हमने क्लोज नहीं किया है, तो विल गो फॉर सेंटर एंड विल गो फॉर टेबल टैग, दिस इज टेबल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका लुक एंड फील देखता हूं, अब देखिए बॉडी का भी बीजी कलर हमने चेंज करके, अभी मैं आपको CSS के ऑप्शन भी बता दूंगा, डोंट वरी, पहले एक बार HTML के सारे कंट्रोल्स हम देख लें, देन हाउ वी कैन अप्लाई CSS इन दिस HTML, वो सेकंड स्टेप पे देख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें ज्यादा बेटरली समझ में आ जाएंगी। तो आप देखिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके सयान कर देता हूं, एंड नाउ व्हेन आई सी द लुक एंड फील ऑफ दिस, इसको सेव हमने कर लिया, say this one, now it's look proper। अब आप देखिए ये 1 by 1 लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि हमने इसको टेबल में ले लिया है। सो वंस यू कैन पुट दिस ऑल फॉर्म टैग इन अ टेबल, सो आपका जो फॉर्म टैग है वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ डिजाइन होगा, एंड दैट्स व्हाई आई पुट टेबल टैग हियर, कि इसीलिए मैंने टेबल टैग को यूज किया है। तो आप देखिए अब हमने इसी टेबल, अभी क्या क्या ले लिया हमने, ID ले लिया, नेम हमने ले लिया। नाउ सपोज अब मुझे इसका एड्रेस चाहिए, सपोज आई वांट एन एड्रेस ऑफ दिस एम्प्लॉय, ठीक है, या एड्रेस के पहले चलिए पासवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने ले लिया पासवर्ड, कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सो यू हैव टू प्रोवाइड अ पासवर्ड, ठीक। तो पासवर्ड के लिए हम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नहीं लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट अगर आप टाइप लोगे तो सी दिस वन, मान लो अगर मैंने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिया और इसका नाम मैंने रख दिया EMP पास और ID, और आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अभी आपको दोनों ऑप्शन नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब आएगी, जब इन कंट्रोल के डेटा को हमें आगे फर्दर प्रोसेसिंग में रीड करना होगा, तब हमें प्रॉब्लम आएगी कि हाउ टू रीड दिस डेटा। तो या तो हम उसको ID से रीड करेंगे या हम उसको नाम से रीड करेंगे, ये आइडेंटिफायर से इन कंट्रोल्स के। तो अब देखिए जो मैं आपको पासवर्ड के बारे में बता रहा था कि यदि आप पासवर्ड का भी टाइप टेक्स्ट रखेंगे सो यू विल फेस दिस प्रॉब्लम, कि चलो ID मैंने दिया 101, इट्स ओके, नाम मैंने दे दिया विवेक, इट्स ओके, लेकिन पासवर्ड अगर मैं दे रहा हूं तो ये तो शो हो रहा है, जबकि पासवर्ड मस्ट बी इन हिडन फॉर्मेट। सो दैट्स व्हाई इन HTML विल गो फॉर टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। अब यहां पर आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आप इसकी मैक्स लेंथ सेट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है पासवर्ड शुड नॉट बी मोर देन 8 कैरेक्टर तो आप इसको मैक्स लेंथ भी सेट कर सकते हैं, सी दिस वन। यहां पर अगर मैंने मैक्स लेंथ ले लिया, सो नाउ दिस पासवर्ड इज नॉट मोर देन 8 कैरेक्टर, मैं टाइप कर रहा हूं बट आई डू नॉट टाइप मोर देन 8 कैरेक्टर, तो नाउ दिस पासवर्ड इज इन बुलेट फॉर्मेट। तो ये हमारा पासवर्ड वाला ऑप्शन हो गया, राइट। तो आप, आई होप अब आप टेबल का यूज समझ पा रहे हैं कि क्यों मैंने इस पूरे फॉर्म टैग को टेबल में डिजाइन किया है, राइट। अब इस पासवर्ड को लेने के बाद नेक्स्ट मुझे ऑप्शन लेना है सपोज एड्रेस। तो अब आप देखिए एड्रेस जो है, यदि मैं एड्रेस को इस तरीके से लेता हूं, दिस इज सपोज एड्रेस, ठीक है, और यहां पर भी आपने ले लिया टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और मैक्स लेंथ एड्रेस में नहीं दे रहे हैं हम, और ID मैंने ले लिया सपोज EMP ऐड। मैं आपको इस ID और इसका यूज सेकंड स्टेप पे बताऊंगा, आप इसको केवल अपने फॉर्म में यूज करिए, ठीक। लेकिन अब इस एड्रेस के साथ इश्यू क्या होगा, सी एड्रेस मे बी ऑफ 2 और 3 लाइन, जैसे मान लो किसी का एड्रेस है 102 XYZ कॉलोनी नियर शिव मंदिर, तो वो तो 3-4 लाइन पे अपना एड्रेस लिखेगा ना, लेकिन ये जो आपके टेक्स्ट कंट्रोल होता है इट इज अ सिंगल लाइन कंट्रोल। अब देखिए ये जो टेक्स्ट कंट्रोल है ये सिंगल लाइन है, नेक्स्ट लाइन पे डेटा लेगा ही नहीं। तो यदि आपको लगता है कि आपको मल्टी लाइन डेटा चाहिए तो रादर देन इनपुट विल गो फॉर टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, यहां पर हम लेते हैं इनपुट की जगह टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, राइट। तो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, दिस इज टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया कंट्रोल को कंपलसरी आपको क्लोज जरूर करना है, ये ध्यान रखिएगा, इट मस्ट बी क्लोज, ठीक है। और यदि आप डिफॉल्ट कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, चलिए देखते हैं,
लेकिन इस टेक्स्ट एरिया कंट्रोल के साथ आपको दो चीजें बताना है, कितने बाय कितने का ये टेक्स्ट एरिया कंट्रोल होगा, बिकॉज इट्स अ मल्टी लाइन कंट्रोल। तो यू हैव टू स्पेसिफाइड रोज, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया रोज इक्वल टू 5 एंड कॉल्स, कॉलम इक्वल टू आपने सपोज कर दिया 50। तो देखते हैं एक बार 5 बाय 50 किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। जस्ट सेव दिस एंड चेक इट। अब ये कुछ इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 50 ज्यादा हो रहा है, सो यू कैन जस्ट मेक इट 25, इसको आप 25 कर दीजिए, ठीक है। सो दैट ये देखिए आप, तो और कम कर दीजिए इसको 20। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला ऑप्शन है, तो इसका भी मैं आपको लेटर ऑन एक सेकंड बढ़िया चॉइस बताने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। पर एक बार पहले मेहनत से डिजाइन कर लें, उसके बाद तो फिर बेस्ट ऑप्शन भी है अपने पास कि जहां ड्रैग एंड ड्रॉप से आपके सारे कंट्रोल डिजाइन हो जाएंगे। बट मैं अभी स्टेप 1 पे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद आप इन कंट्रोल्स को यूज ही नहीं करोगे अगर मैंने आपको एडिटर बता दिए HTML के, तो राइट। तो चलिए, ये मेरा एड्रेस, एंड नाउ व्हेन आई गो फॉर एड्रेस, मैंने लिख दिया सपोज 102 एंड इट्स एनीथिंग ABCD कॉलोनी, ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिख दिया नियर AB रोड, ठीक है, एंड समथिंग लाइक दिस, है ना, इंदौर। See this one. Now it's a multi-line control and you can automatically get this scroll bar here. Okay, तो ये है आपका कौन सा कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। तो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल को हम कब यूज करते हैं, जब भी डेटा मल्टीपल लाइन पे चाहिए, देन विल गो फॉर टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज व्हाट, सपोज अगर मुझे एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन उससे पूछना है, ठीक है, या सपोज हमने बोल दिया एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन में, मतलब सी जहां आपको मल्टीपल चॉइस में से कोई एक चॉइस सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी दो ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस ज्यादा है या मल्टीपल चॉइस कम है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैंने बोला मान लो जेंडर, कि मुझे एम्प्लॉय का जेंडर चाहिए, तो जेंडर जनरली हम क्या बोलते हैं, मेल फीमेल। तो यहां पर अगर मल्टीपल चॉइस है और सिंगल सिलेक्शन करना है, सो विल गो फॉर रेडियो बटन कंट्रोल। मैं सिलेक्ट बॉक्स पे आ रहा था, पर सिलेक्ट बॉक्स पे हम इसके बाद आ जाते हैं, ठीक है। बताता हूं दोनों में डिफरेंस। तो यहां पर आपको क्या लेना है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है, टाइप इक्वल टू रेडियो कंट्रोल, ठीक है। और इसका नाम मैंने सपोज कर दिया अभी RD1। अब आप देखना ध्यान से, थोड़ा सा यहां पर एक चीज नोटिस करना आप, ठीक, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू RD1। सेकेंड कंट्रोल फिर से हमने सेम लिया, सेम TD में, और इसका नाम मैंने रख दिया RD2, ठीक। पहले प्रॉब्लम तो ये आएगी कि अगर आपने केवल इस तरीके से डिजाइन किया है, तो ये दो रेडियो बटन तो आएंगे, लेकिन पहला रेडियो बटन किस लिए, तो हमने इसके आगे लिख दिया मेल और इसके आगे लिख दिया फीमेल, ठीक है, दिस इज मेल एंड फीमेल। लेकिन अभी क्या इश्यू आएगा, आप देखिए, समझना इसको, व्हेन आई रन दिस बोथ रेडियो बटन विल गोइंग टू बी सिलेक्ट। तो यहां पर अब ये समझना, ये दो कंट्रोल अलग अलग नहीं है, इट्स अ सिंगल कंट्रोल। रेडियो बटन हमेशा ग्रुप में काम करता है, ठीक है। उस ग्रुप में से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो मेरा दो का ग्रुप है, मेल और फीमेल, बट आई नीड टू सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन अमंग दिस टू। तो यदि आपको यह करना है, तो कंपलसरी आपको दोनों के नाम सेम रखना पड़ेंगे, इट मस्ट बी कॉमन नेम। ये दो कंट्रोल नहीं है, इट्स अ सिंगल कंट्रोल, राइट। तो अब अगर मैंने दोनों के नाम सेम कर दिए हैं, तो सी दिस वन, नाउ इट्स अ सिंगल सिलेक्शन, ठीक है, ये सिंगल सिलेक्शन है। और इसमें भी आपके पास एक चॉइस है कि यदि आप चाहते हैं, जैसे मान लो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, मान लो 10,000 स्टूडेंट का, अब उसमें से आपको पता है कि 7,000 स्टूडेंट्स आर मेल, तो आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट मेल वाला जो ऑप्शन है, मतलब मैं जब इसको रन करूं, सो दिस मेल ऑप्शन मस्ट बी सिलेक्ट, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होके आ जाए, ठीक है। तो यहां पर आप इसी में लिख सकते हैं, देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड चेक्ड, चेक्ड। यदि मैंने इसमें लिख दिया चेक्ड, तो सी दिस वन, बाय डिफॉल्ट वो जो कंट्रोल है ये चेक्ड होके मिलेगा आपको, सीधी सी ये जो मेल आ रहा है, ठीक है। मैं अभी एक काम करता हूं, बैकग्राउंड कलर जो है इसको अभी हम हटा देते हैं, ताकि आपको डिफॉल्ट व्हाइट और ब्लैक कलर जो है वो कॉम्बिनेशन दिखेगा। सी दिस वन, दिस मेल इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं एड्रेस, ठीक है, कि एड्रेस में फॉर एग्जांपल आपको फिक्स कोई वैल्यू चाहिए, तो ये जो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल हमने लिया है, सी दिस वन, कहां है अपना टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, ये, इसमें टेक्स्ट एरिया और स्लैश टेक्स्ट एरिया के बीच में अगर मान लो मैंने लिख दिया, सपोज डिफॉल्ट कोई एड्रेस मैंने लिख दिया AB रोड इंदौर, ठीक है, यदि मैंने लिख दिया AB रोड इंदौर MP इंडिया, समथिंग लाइक दिस,
ठीक है। एंड व्हेन आई रन दिस, ये देखिए आप, ये बाय डिफॉल्ट इसमें जो डेटा आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, एबी रोड इंदौर। तो यदि आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए तो यू कैन पुट इनसाइड दिस टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, ठीक। और रेडियो बटन का ऑप्शन आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपको मल्टीपल में से कोई एक सिंगल सिलेक्शन चाहिए, लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, चॉइस अगर कम है और उसमें से सिलेक्शन करना है तो रेडियो बटन इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर चॉइस ज्यादा है, ठीक है, जैसे अभी हम बात करेंगे सिटी के बारे में, तो सिटी की चॉइस मल्टीपल होगी, ठीक है, मैं अभी कुछ लिमिटेड सिटीज को लेके चलूंगा, लेकिन मुझे 10 सिटी में से एक सिटी सिलेक्ट करना है, तो वहां पर फिर रेडियो बटन इज नॉट अ बेस्ट चॉइस, क्योंकि 10 रेडियो बटन में से एक सिलेक्शन करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। अब चलिए पहले तो इस रेडियो बटन की एक सबसे मेजर प्रॉपर्टी आप सुनिएगा। यदि मान लो मैं इसको रन करता हूं अभी, और अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो कि मान लो मैंने यहां पर आईडी दिया 101, मैंने नाम दिया सपोज विवेक, ठीक है, पासवर्ड मैंने दे दिया सपोज 1234, एड्रेस हमने दे दिया ABCD अभी फिलहाल कॉलोनी इंदौर, ठीक है, एंड आई विल गो विद दिस मेल सिलेक्शन। तो आप मुझे बताएं, जब मैं इस डेटा को रीड करूंगा, रीड है ना, व्हेन आई रीड दिस डेटा, कि मैंने बोला बॉस मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू बताओ, तो मुझे 101 मिलेगी, इसकी वैल्यू मुझे विवेक मिलेगी, इसकी वैल्यू मुझे पासवर्ड मिलेगी, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी ABCD कॉलोनी इंदौर। बट व्हेन आई गो विद दिस मेल, और अगर मैंने बोला मुझे RD1, आपको याद है मैंने इसका नाम RD1 रखा है, तो यदि मैंने आपसे बोला RD1 की वैल्यू रीड करो, तो RD1 की वैल्यू ध्यान से सुनना बच्चे, आपको मेल नहीं मिलेगी, इट्स अ ब्लैंक नन वैल्यू, क्योंकि ये जो मेल है ये इस रेडियो बटन की वैल्यू नहीं है, ये तो आपने इसके आगे कैप्शन लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू आप ले रहे हैं ये आपने टेक्स्ट बॉक्स में दी है, तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करोगे सो यू विल गेट 101, जब आप नाम की वैल्यू रीड करोगे यू विल गेट विवेक, जब आप इस वैल्यू को रीड करोगे यू विल गेट ABCD कॉलोनी इंदौर, बट जब आप इसको रीड करोगे तो आपको मिलेगा नन। तो कंपलसरी आपको इस रेडियो बटन की एक प्रॉपर्टी सेट करना है, एंड दैट इज वैल्यू प्रॉपर्टी, कि जब ये सिलेक्शन होगा तो आपको वैल्यू क्या चाहिए, तो आपने बोल दिया मेल, कि मुझे मेल वैल्यू चाहिए, एंड सिमिलरली यहां पर हमने लिख दिया वैल्यू इक्वल टू फीमेल। तो अब जब आप ये दो ऑप्शन, बिल्कुल वैल्यू ऑप्शन ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे कंट्रोल ऐसा ही अभी चेक बॉक्स में भी होगा, तो ऐसे कंट्रोल जो आप रेडियो बटन या चेक बॉक्स ले रहे हैं, कंपलसरी आपको वहां पर वैल्यू प्रॉपर्टी देना पड़ेगी, तब जाके आपको वो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये जो मेल हमने लिखा है दिस इज व्हाट द कैप्शन। तो अब जब मैं यहां पर, इससे आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब जब मैं यहां पर मेल को सिलेक्ट करूंगा और रीड करूंगा डेटा, सो दैट आई विल गेट द वैल्यू मेल हियर, गॉट इट। तो ये हुआ हमारा जेंडर। अब इसके बाद अगर मैंने बोला कि बॉस मुझे इस स्टूडेंट या सॉरी इस एम्प्लॉय का सिटी भी लेना है, राइट, तो सिटी के लिए हमने यहां पे जो ऑप्शन लिया है ध्यान से सुनना, अब सिटी भी तो मल्टीपल सिलेक्शन है ना, मतलब सिटी आपको इंदौर होगी, भोपाल होगी, मुंबई होगी, पुणे होगी, जो भी है 10, अभी 5-10 सिटी हम लेके चलेंगे, ओके। लेकिन अगर मैं इतने रेडियो बटन लूंगा, क्योंकि उतने में से सिलेक्शन तो एक ही का करना है, लेकिन यहां पर देखो जब कम चॉइस है और सिंगल सिलेक्शन है देन रेडियो बटन इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन जब चॉइस ज्यादा है तो रेडियो बटन की बजाय हम यूज करते हैं यहां पे सिलेक्ट कंट्रोल। सिलेक्ट, सिलेक्ट इज बेसिकली अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिया, सिलेक्ट और स्लैश सिलेक्ट, और इस सिलेक्ट और स्लैश सिलेक्ट के बीच में इसका भी हमने नेम रख दिया, मान लो मैंने नेम दे दिया TXT सिटी, और आईडी भी आप दे सकते हैं, ID इक्वल टू EMP सिटी, ठीक है। अब इस सिलेक्ट और स्लैश सिलेक्ट के बीच में देयर इज अ सबटैग कॉल्ड ऑप्शन, ठीक है, यहां पर आपको लेना है ऑप्शन। तो जैसे ऑप्शन में मैंने ले लिया, अभी आप देखिए यदि मैं अभी इस कंट्रोल को देखता हूं तो मुझे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, लेकिन पूरी तरह से ब्लैंक है। तो यदि ब्लैंक है तो मुझे इसमें डेटा देना है, तो यहां पर हमने स्टैटिक डेटा लिख दिया, अभी इंदौर लिख दिया मैंने सपोज, देन आई विल गो फॉर भोपाल, देन आई विल गो फॉर पुणे, देन आई विल गो फॉर सपोज मुंबई, ठीक है, कुछ 4-5 सिटी के नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे, दिल्ली, ठीक है, एंड देन विल गो फॉर सपोज एनीथिंग एल्स, रायपुर सपोज, ओके। सो नाउ व्हेन आई गो टू दिस ऑप्शन, तो अब ये मुझे कुछ इस तरीके से शो होगा, सीधे ये
ओके, सो आई होप आपको ये कंट्रोल समझ में आ रहे हैं। ठीक, कि एम्प्लॉय आईडी हमने लिया, देन विल गो फॉर नेम, देन विल गो फॉर पासवर्ड, देन विल फॉर एड्रेस, मेल फीमेल का ऑप्शन हमने ले लिया, एंड देन दिस इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी आपने एक चीज नोटिस करी कि जब मैं इस फॉर्म को लोड कर रहा हूं तो जो ऑप्शन सबसे पहले है वही आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख रहा है ना, कि व्हेन आई रन दिस आई विल गेट दिस ऑप्शन इंदौर हियर। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर मुझे रन टाइम पे मुंबई सबसे पहले शो करना है, तो या तो मुंबई को आप सबसे पहले दे, लेकिन क्या होगा, अभी तो मैंने स्टैटिक वैल्यू दी है, लेटर ऑन जब आप इसको डायनेमिक एप्लीकेशन बनाओगे, सो दिस डेटा में बी कम फ्रॉम डेटाबेस, कि वहां से कुछ 500 सिटी के नाम आ रहे हैं और वो जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं आप उसी सीक्वेंस में इसको यहां पर ऐड करोगे। तो मान लो मुंबई ऐड हुआ 4th पोजीशन पे, लेकिन मैं चाहता हूं सर जब एप्लीकेशन रन हो सो दिस मस्ट बी द फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ये मुझे टॉप पे चाहिए। तो यहां पर हम इस मुंबई ऑप्शन में जाके इसकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, राइट, इट्स अ सिलेक्टेड, मतलब दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑप्शन। तो यदि मैंने ले लिया सिलेक्टेड, सो दैट नाउ व्हेन आई रन दिस, सो सी दिस वन, ये देखिए आप मुंबई है 4th पोजीशन पे, लेकिन लुक एंड फील के टाइम पे आपको सबसे टॉप पे दिखेगा। व्हेन यू रन दिस फॉर्म तो ये आपको सबसे टॉप पे दिखेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये अभी हम 1 बाय 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, और यहां पर आप चाहें तो एक हेडिंग दे दीजिए कि ये क्यों बना रहे हैं हम। तो यहां पर हमने एक सिंपल सी हेडिंग दे दी, सपोज H3। अभी मैं जब CSS अप्लाई करूंगा तो चीजें और भी बदलेंगी, डोंट वरी अबाउट दिस एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये देखिए आप, तो ये आपको ऊपर कुछ हेडिंग दिख गई, इसको भी हम और लुक एंड फील चेंज कर देंगे। सी, अभी हम HTML से बेस बना रहे हैं, फिर उसका लुक एंड फील तो CSS बड़ी आसानी से और बहुत अच्छा चेंज कर देगा, लेकिन एक बार पहले बेसिक ऑप्शंस आप समझ लीजिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसके बाद मुझे चेकबॉक्स लेना है। मैं एक एक करके आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूं, फिर आप इसको मल्टीपल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिटी के लिए ड्रॉप डाउन लिया है, ठीक है, यू विल गो फॉर स्टेट के लिए आप ड्रॉप डाउन ले सकते हैं, कंट्री के लिए आप ड्रॉप डाउन बॉक्स ले सकते हैं, राइट। अब इसी सिटी में आप देखिए कुछ और भी ऑप्शंस में आपको बता देता हूं कि सपोज इस सिलेक्ट सिटी में हमने इसकी साइज रख दी, सपोज साइज 3, साइज 3। सो नाउ दिस सिटी विल लुक लाइक समथिंग दिस। अब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए आप, ठीक है। यदि और साइज में बढ़ा देता हूं इसकी, सपोज मैंने साइज कर दी इसकी 10, सी दिस वन, 10 थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसको ओपन कर देते हैं 7। सी, ये एक साथ आपको सारी सिटी के नाम मिल जाएंगे। अब इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक साथ 2 सिटी को सिलेक्ट करना है विद दिस कंट्रोल बटन, कंट्रोल एंड माउस क्लिक करने पर, सो यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि देयर इज एन ऑप्शन कॉल मल्टीपल। इस मल्टीपल को कर दीजिए ट्रू। यदि मैंने कर दिया मल्टीपल इक्वल टू ट्रू, ठीक है, सो दैट अब मैं अगर इस मल्टीपल को अगर ट्रू करता हूं, सो आई विल सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। ये देखिए आप, आई विल सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन फ्रॉम दिस कंट्रोल। तो ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लिस्ट में सारे ऑप्शन आपको एक साथ शो करना है, सो यू विल गो फॉर दिस ऑप्शन कि यहां पर आप मल्टीपल को ट्रू कर दीजिए एंड देन साइज डिफाइन कर दीजिए। और यदि मैंने साइज और मल्टीपल ट्रू नहीं किया, सो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे कुछ इस तरीके से शो होगा, जो अभी शो हो रहा था हमारा ये। गॉट इट? तो ये मैंने आपको ऑप्शन सारे बताए हैं, लेकिन आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ऑप्शंस के लिए क्या चॉइस रखना है। ठीक, चीजें समझ में आ रही है आई होप आप लोगों को, क्योंकि ये जब आप अपना अभी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो प्रोजेक्ट के टाइम पे आपको पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनेंगे। मान लो अगर आप एक ऑनलाइन सपोज कोई बुक स्टोर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपको बुक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, ठीक है। कई बार आप, होता भी है ना, कई बार हम किसी स्टोर में जाते हैं तो हम उनसे पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करवाते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में क्या होते हैं, यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं। ठीक, तो चलिए धीरे धीरे एक एक करके और ऑप्शन देखते हैं। अब यहां पर मुझे चाहिए सपोज इस एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, कि बॉस आपने क्या किया है, यूजी किया है, पीजी किया है, डिप्लोमा किया है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बता दो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक रो कॉपी कर लेते हैं। ये मैं रो कॉपी कर लेता हूं, सिटी के बाद इस रो के बाद हमने नेक्स्ट रो ली और यहां पर हमने ले ली उसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, दिस इज द क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन
में मुझे क्या करना है, क्वालिफिकेशन में मुझे चेक बॉक्स लेना है, आई विल गो फॉर अ चेक बॉक्स, राइट। तो चेक बॉक्स किस तरीके से लेंगे, तो बड़ा सिंपल है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक। और यहां पर हमने इसके नाम चेंज कर दिए, यहां पर नाम आप अलग अलग रख सकते हैं, सपोज मैंने ले लिया CHK1, और यहां भी वैल्यू जरूर लेना है कि ये हम ले रहे हैं मान लो यूजी के लिए या डिप्लोमा के लिए, तो इसके आगे हमने डिप्लोमा कैप्शन दे दिया और वैल्यू में भी हमने डिप्लोमा लिख दिया। क्यों वैल्यू प्रॉपर्टी ले रहा हूं, समझ में आई ना बात आपकी, क्योंकि जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सी दिस वन, इट्स लुक लाइक समथिंग दिस, ये है आपका चेक बॉक्स ये, लेकिन ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब व्हेन मल्टीपल सिलेक्शन है, ठीक है, आपको मल्टीपल सिलेक्शन, अभी जैसे मैंने आपको लिस्ट का ऑप्शन बताया था, वैसे ही आप चेक बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक ऑप्शन लिया डिप्लोमा, ठीक, सिमिलरली हमने नेक्स्ट ऑप्शन ले लिया यहां पे यूजी, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक्स, इसका नाम CHK2, और यहां पर वैल्यू में आप चाहे तो जरूरी नहीं कि जो कैप्शन आपने दिया है आप पूरा ले सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, मतलब जब ये वैल्यू फैच होगी तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो अंडर ग्रेजुएट मिलेगी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैंने कैप्शन दिया है वही मेरी वैल्यू हो, वैल्यू आपको डिसाइड करना है कि जब वो सिलेक्ट होगा तो आपको वैल्यू क्या चाहिए। ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में दिया है UG-PG, इसको हमने कर दिया पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। सो नाउ दिस 3 चेक बॉक्स अपीयर इन माय ब्राउजर, ये देखिए ये तीनों चेक बॉक्स में से आप 2 ले लीजिए, हो सकता है किसी ने डिप्लोमा यूजी किया है, हो सकता है किसी ने डिप्लोमा नहीं किया UG-PG किया है, हो सकता है किसी ने केवल यूजी किया है, या हो सकता है किसी ने तीनों ऑप्शन दिए। सो दैट डिपेंड्स, गॉट इट। तो ये हुआ हमारा चेक बॉक्स कंट्रोल। अब इसमें भी आपके पास चॉइस है कि अगर आप चाहते हैं कि सर मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो डिप्लोमा करके आए, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ये मेल सिलेक्टेड आ रहा है, डिप्लोमा भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आए, तो यहां पर आप इस डिप्लोमा पे जाके एंड यू कैन जस्ट गो विद दिस ऑप्शन चेक्ड, मतलब लास्ट में भी ले सकते हैं इसको, नॉट कंपलसरी, ठीक है। चेक्ड इज अ प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी अगर मैंने कर दी चेक्ड, सो सी दिस व्हेन आई रन दिस एंड दिस डिप्लोमा इज बाय डिफॉल्ट चेक्ड। बड़े छोटी छोटी सी चीजें बेटा, लेकिन बहुत काम आती हैं जब आप HTML फॉर्म डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक आपका पेज स्टैटिक नहीं बनेगा वो डायनेमिक पे कैसे जाएगा, गॉट इट। और अभी आप इसके लुक एंड फील की चिंता मत करो कि सर ये तो बड़ा रूखा रूखा सा फॉर्म लग रहा है, अरे इसको बहुत अच्छा डिजाइन करेंगे हम जब इसमें CSS अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक बार बेस तो बना लें, जब घर बनता है, ठीक है, तब का लुक और जब बन जाता है तब का लुक बहुत डिफरेंस होता है। तो ये भी हम फॉर्म का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेटर ऑन हम इसमें CSS अप्लाई करके इसको लुक एंड फील बढ़िया बना देंगे, राइट। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि लुक एंड फील से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनैलिटी, कि कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। बाकी लुक एंड फील तो कर ही लेंगे अपन, डोंट वरी। तो आई होप आपको ये चेकबॉक्स कंट्रोल समझ में आया होगा, राइट। देन विल गो फॉर द नेक्स्ट कंट्रोल। और सपोज यदि मैंने बोला कि मुझे सर इसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, या जो भी आप चाहते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअली मुझे चाहिए कैलेंडर, बेसिकली विल गो फॉर अ कैलेंडर, राइट। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, TD में यहां पर हमने ले लिया सपोज DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको कैलेंडर चाहिए तो सिंपली यू गो फॉर इनपुट टाइप इक्वल टू डेट कंट्रोल, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, और इसका भी नाम दे सकते हैं आप, नेम इक्वल टू EMP DOB, ठीक है। जनरली हम नाम रख रहे हैं TXT के साथ, तो इसका नाम रख देते हैं TXT DOB, ठीक है। और ID हम दे देते हैं इसका EMP DOB, ठीक है। मैंने ID और दोनों दे रहा हूं। अभी आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये क्यों हम यूज कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो आप वेरिएबल यूज करते हैं, क्योंकि पहले वैल्यू हम वेरिएबल में लेते हैं, फिर वेरिएबल को आगे प्रोसेस में लाते हैं। वैसे ही बच्चे इन्हीं कंट्रोल्स के नाम से ही इनकी वैल्यू एक्सेस होगी, गॉट इट। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से लुक एंड फील देगा देख लेते हैं एक बार इसको भी। ये है आपका कैलेंडर कंट्रोल जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जनरली आपने कई बार ये कंट्रोल देखा होगा कि कैसे हम एक डेट ऑफ बर्थ को लेके आ सकते हैं। तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया। अगर आपको लगता है कि सर मुझे टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए,
ठीक है, यदि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहिए सर मुझे टाइम भी चाहिए। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां आपको इन टाइम आउट टाइम यूज करना है, तो यू विल गो फॉर दिस इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम कंट्रोल। ठीक है, यहां पर आप डेट टाइम भी ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो डेट टाइम, सी दिस वन। दोनों में डिफरेंस आप देखो किस तरीके से होगा। सॉरी, सी ये जो कंट्रोल है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मतलब अब आप इसमें सिंपली डेट टाइम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, मतलब वो कैलेंडर नहीं आएगा, यू कैन राइट द 11 12 1998, ठीक है, 12:20 समथिंग, राइट। लेकिन यदि आप इसकी बजाय इसको डेट ही रहने दें, ठीक है, इसको आप डेट रहने दें, और ये जो नेक्स्ट कंट्रोल हमने लिया इसका नाम भी चेंज कर देता हूं मैं, इट्स अ txt टाइम एंड दिस इज, ये बी गलती से आ गया था, emp टाइम, ठीक है, एंड सी दिस वन। अब मैंने यहां पर इसका डेट ऑफ बर्थ ले लिया कि सपोज इसकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी है, जहां भी आप लेना चाहें इसको, सपोज हमने ले ली डेट ऑफ बर्थ 2012 फरवरी 14, और टाइम ऑफ बर्थ आपने ले लिया ये 2:10 AM, तो ये आपका डेट एंड टाइम आ गया। तो कई बार जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको रिजर्वेशन का फॉर्म बनाना है, तो किस डेट पे किस टाइम पे रिजर्वेशन बुक करना है, वहां पर ये डेट कंट्रोल काम आ जाएगा। अगर आप कोई सपोज रेलवे रिजर्वेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहां पर आपको डेट टाइम की जरूरत है, किस डेट पे किस टाइम पर आपको टिकट बुक करना है, तो वहां पर आपको ये एप्लीकेशन में काम आएगा, राइट। तो ये जितने भी कंट्रोल्स हैं, एक एक करके सारे कंट्रोल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इनको कब कहां कैसे यूज करना है वो पूरी तरह से आपकी अपनी एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। ओके, तो चलिए डेट टाइम के बाद अब मैंने बोला सर मुझे इंप्लॉय का रिज्यूमे भी अपलोड करवाना है साथ में, तो एम्प्लॉय का रिज्यूमे मतलब आपको एक फाइल यूजर से इनपुट लेना है, राइट। तो यहां पर हमने सिंपली फाइल के लिए कंट्रोल लिया है, एंड दिस इज, मान लो आपने लिख दिया अपलोड, जो भी अपलोड करना है इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, इट्स अ सिंपल कंट्रोल, और इसका नाम आपने रख दिया txt फाइल सपोज, ताकि जब हम वैल्यू फैच करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी txt फाइल से, राइट। तो ये हमारा फाइल कंट्रोल रेडी है। लेट्स सी, ये यहां पर आप फाइल चूज कर सकते हैं कि जो भी फाइल, मान लो मैंने बोला कि बॉस मुझे डेटा फ्लेयर से, जहां से भी आपको कोई फाइल लेना है, सपोज विवेक से मुझे ये फाइल लेना है, फाइल डेमो ओपन, तो ये फाइल आपकी सिलेक्ट में आ गई। अभी प्रोसेस में नहीं आएगी, क्योंकि प्रोसेस में लाने के लिए तो अभी बहुत सारी स्टेप्स आगे लगेंगी अपने को, राइट। लेकिन ये फाइल अभी आपकी सिलेक्शन में आ चुकी है। तो ये पूरा फॉर्म, आईडी हमने दे दिया, नाम हमने ले लिया, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट, टाइम, बात समझ में आ रही है। तो आई होप कि ये सारे ऑप्शन आपने समझ रहे हैं आप लोग, और आपको यूज समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल जो हम लेते हैं कि सर ये पूरा डेटा हम ले तो लेंगे, लेकिन अब इस डेटा का करना क्या है। तो इस डेटा को मुझे आगे फर्दर, क्योंकि आप याद है मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि HTML इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, राइट। और यदि आप चाहते हैं कि ये कंट्रोल आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मुझे काम में लाना, आगे प्रोसेस के लिए यूज करना है, तो इस पूरे डेटा को आपको पोस्ट करना पड़ेगा सर्वर पे। ये पूरा डेटा मुझे पोस्ट करना पड़ेगा सर्वर पे। तो सर्वर पे ये डेटा कैसे पोस्ट करेंगे, राइट। तो यहां पर हम इस फॉर्म के डेटा को फर्दर सर्वर पे पोस्ट करने के लिए यहां पर एक सिंपल लेंगे बटन, और वो बटन होगा हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन। जैसे सबमिट बटन हमने ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी हमने ले ली, वैल्यू मतलब इस पर आपको क्या चाहिए, तो हमने लिख दिया वैल्यू इक्वल टू सबमिट। दो बटन होते हैं जो कि HTML के अपने प्री डिफाइंड बटन्स होते हैं। एक्चुअली बटन तीन टाइप के होते हैं, सबमिट बटन, सेकंड होता है रीसेट बटन, जो आपके फॉर्म को ब्लैंक करने के लिए, खाली करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं, राइट। और तीसरा होता है सिंपल बटन। ये सबमिट जो है बच्चे, इसके बारे में ध्यान से सुनना, सबमिट इज एन स्पेसिफिक बटन जो कि HTML फॉर्म के डेटा को सर्वर पे पोस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या कोई भी फॉर्म पे देखोगे तो सबमिट बटन क्या काम करता है, आपके पूरे फॉर्म के डेटा को सर्वर पे पोस्ट करता है, ठीक है। और दो तरीके से करता है, जो आगे भी मैं बात करने वाला हूं, कि आपका जो भी डेटा पोस्ट होगा वो
दो मेथड के थ्रू होगा, पोस्ट और गेट। गेट और पोस्ट, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड गेट मेथड, राइट। तो आई होप ये फॉर्म अब देखिए आप, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, आई गेट दिस सबमिट एंड रीसेट बटन, ये देखिए आप, ठीक। मतलब मेरा पूरा डेटा जो है, इसके लिए हमें एक टीडी को ब्लैंक छोड़ देते हैं ताकि ये सबमिट बटन थोड़ा सा प्रॉपर लुक में आ जाए। सी व्हेन आई रन दिस, ये देखिए अब मैंने अगर मेरा डेटा दिया मान लो 101, नाम हमने दे दिया मान लो विवेक, पासवर्ड 12345, एड्रेस हमने ले लिया सपोज इंदौर फिलहाल, जेंडर मेल, सिटी भोपाल इंदौर ये ले लिया मैंने सपोज AB रोड या व्हाटएवर, सपोज पलासिया सिटी, पलासिया एरिया है ना, व्हाटएवर। और ये आपने ले लिया कि भैया मैंने डिप्लोमा UG PG तीनों किया है, डेट ऑफ बर्थ जो भी ले ली मैंने फिलहाल, तो ठीक है 23, ओके। टाइम हमने ले लिया सपोज 12 PM, एंड ये फाइल मैंने कोई भी एक फाइल चूज कर ली, फाइल डेमो, एंड सी दिस वन व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो आप देखिए क्या होगा सबमिट बटन के क्लिक करने पर। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, ये देखिए पूरा डेटा आपका इस URL के थ्रू सर्वर पे पोस्ट हुआ है। लेकिन नो डाउट URL पे पूरा डेटा आपको दिख रहा है कि, क्योंकि जब भी डेटा सर्वर पे पोस्ट होता है यूजिंग सबमिट बटन, इट इज ऑलवेज बी थ्रू URL, ठीक है। ये जब हम आगे सर्वर साइड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे कि URL से डेटा किस तरीके से सर्वर पे पोस्ट होता है। फिलहाल अभी हम स्टैटिक बात कर रहे हैं, HTML की बात कर रहे हैं। तो ये जो सबमिट बटन है, एक्चुअली दिस सबमिट बटन इज एन स्पेसिफिक बटन ऑफ एन HTML टू पोस्ट योर डेटा इन सर्वर, कि जब भी आपको डेटा सर्वर पे पोस्ट करना है देन विल गो फॉर दिस सबमिट बटन। और ये जो सबमिट बटन है ये दो मेथड के थ्रू सर्वर पे डेटा पोस्ट करता है, लेकिन किसका, फॉर्म का। अब देखो आप, मैं जो आपको बार बार एक ऑप्शन बोल रहा था, अभी आपने देखा जब मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो पूरे फॉर्म का डेटा URL पे आ गया, और URL से ये पोस्ट होगा, वो आगे फर्दर प्रोग्रामिंग वाली एपिसोड आएगा उस पर बात करेंगे। लेकिन यदि मान लो मैं इस पूरे फॉर्म को फॉर्म टैग से हटा देता, है ना, जनरली ये गलती होती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्म टैग से हटा देता, फॉर्म टैग नहीं लिया मैंने, राइट। तो इससे आपके लुक एंड फील पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सी दिस वन, लुक एंड फील पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी। लेकिन जब मैं यहां डेटा एंट्री करूंगा अगेन, है ना, जब मैंने डेटा एंट्री करी, ओके व्हाटएवर, ये डेटा एंट्री मैंने करी, फाइल मैंने चूज कर ली, बट आप देखिए सबमिट बटन के क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है, देयर इज नो डेटा पोस्टिंग इन दिस सबमिट बटन। रीजन इज दैट सबमिट बटन को चाहिए डेटा इन द फॉर्म, राइट। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि बस ये गलती मत करना कि ये पूरा फॉर्म जो डिजाइन होगा इट इज मस्ट बी इनसाइड अ फॉर्म टैग, ठीक है, तभी आपका डेटा फर्दर पोस्ट के लिए यूज में आएगा। नहीं तो क्या होता है, डिजाइनिंग तो हो जाएगी लेकिन जब आगे इसको कनेक्ट करेंगे हम जावा के साथ या पाइथन के साथ, तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि डेटा रीड क्यों नहीं हो रहा है, राइट। अब तीसरा जो बटन है, अभी आपने देखा, दूसरा रीसेट का भी यूज देख लो आप। एक्चुअली रीसेट बटन होता है, मान लो आपने कोई डेटा दिया है, यू वांट टू ब्लैंक इट, इसको खाली करने के लिए, ये भी पाइथन सॉरी HTML का अपना एक प्री डिफाइंड बटन है, सबमिट और रीसेट। सबमिट बटन इज यूज्ड टू पोस्ट द डेटा इन सर्वर एंड रीसेट बटन इज यूज्ड टू ब्लैंक द डेटा, ब्लैंक योर रजिस्ट्रेशन पेज, राइट। अब इस सबमिट बटन की एक खास बात और देखो आप, अभी आपने देखा जब मैं डेटा पोस्ट कर रहा हूं तो ये डेटा मेरा सबमिट के थ्रू जब जा रहा है तो URL पे शो हो रहा है, और इससे तो मेरा पासवर्ड भी दिख रहा है, ये देखो मैंने 121212 दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि ये डेटा सर्वर पे पोस्ट हो, URL के थ्रू पोस्ट हो, बट आई डोंट वांट टू व्यू दिस डेटा या सी दिस डेटा इन URL, ये URL पे मुझे दिखना नहीं चाहिए। तो यहां पर आपके पास चॉइस ये है कि ये जो सबमिट बटन है इसमें आप फॉर्म टैग में जाके एक प्रॉपर्टी होती है मेथड, कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, तो मैंने बोल दिया मतलब किस मेथड से डेटा आपको सर्वर पे पोस्ट करना है। तो देयर आर टू मेथड, गेट एंड पोस्ट, बेसिकली डायलॉग गेट एंड पोस्ट। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं गेट एंड पोस्ट की। जो डिफॉल्ट मेथड होती है वो होती है गेट मेथड, राइट। तो देखो आप, यदि मैंने लिख दिया मेथड इक्वल टू गेट एंड व्हेन आई रन दिस, तो डेटा जब मैं यहां पर सेंड करूंगा तो इट डिस्प्लेज ऑन URL, ये देखिए ये। तो डिफॉल्ट मेथड कौन सी है, गेट। लेकिन यदि मैंने यहां गेट की जगह लिख दिया पोस्ट, मेथड इक्वल टू पोस्ट, सो नाउ व्हेन आई रन दिस,
अब ये डेटा सर्वर पे पोस्ट होगा, यू कैन नॉट सी दिस डेटा इन यूआरएल। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड, कि जब भी आप फॉर्म के डेटा को पोस्ट करोगे तो गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि डेटा पोस्ट करने के बाद आपको कोई एक्शन परफॉर्म करनी है, सो वी हैव दिस एक्शन टैग, एक्शन एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस फॉर्म टैग। एक्शन से हम ये बता सकते हैं कि बॉस ये डेटा फर्दर आगे मुझे किस प्रोसेस के लिए कौन सी एक्शन में लेके आना है, मतलब दैट मे बी आपकी सर्वलेट हो सकती है अगर आप जावा में काम कर रहे हैं तो, जेएसपी का पेज हो सकता है, पाइथन की फाइल हो सकती है, कि आप या कोई एचटीएमएल फाइल भी हो सकती है। जैसे अभी आप देखिए ऑलरेडी अपने पेज पे एचटीएमएल फाइल्स है ना, ये देखिए आप, तो मैंने बोल दिया कि बॉस मुझे एक्शन पे ये home.html फाइल ओपन करना है फिलहाल, तो हमने लिख दिया home.html। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, सी दिस व्हाट हैपेंड, ठीक है। अभी डेटा से कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि हम डेटा को लेके कोई एक्शन नहीं कर, ये सबमिट, तो ये देखिए आप, ये मेरा नेक्स्ट पेज होम पेज ओपन हो गया, जहां मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, दैट मे बी समथिंग, जो भी कोड है आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बेसिकली वो सी आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड है, ओके। तो ये जो सबमिट बटन है, इसकी ये हमेशा किसके डेटा पे वर्क करता है, फॉर्म के, बार बार मैं बोल रहा हूं फॉर्म के। मेथड इक्वल टू पोस्ट और गेट, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और एक्शन एट्रीब्यूट इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन आफ्टर प्रेसिंग द सबमिट बटन, राइट। तो ये मेरा फॉर्म लगभग रेडी है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं, लाइक ईमेल के लिए अगर आपको लगता है कि आपको यूजर का ईमेल आईडी भी लेना है, सो विल गो फॉर ईमेल आल्सो, ठीक है। मान लो मैंने यहां पर इसी में ले लिया ईमेल कंट्रोल, तो ईमेल के लिए हम स्पेसिफिक ईमेल कंट्रोल ही लेंगे। हम टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, बट देयर इज अ HTML5 यूज कर रहे हैं, तो HTML5 का अपना कंट्रोल है ईमेल कंट्रोल, इसका नाम आपने रख दिया TXT ईमेल, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया AMP ईमेल, ठीक, EMP मेल ले लिया, कोई बात नहीं। तो ये देखिए आप, ये आपका ईमेल कंट्रोल आ गया। लेकिन क्वेश्चन आता सर ये तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही दिख रहा है, डिफरेंस ये है ये स्पेसिफिकली केवल ईमेल को एक्सेस करेगा। सी दिस वन, मैंने यहाँ 101 दिया, विवेक दिया, पासवर्ड एंटर किया, एड्रेस एंड आई क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, ठीक। लेकिन बिफोर दैट अगर मान लो मैंने इसमें ईमेल आईडी दिया विवेक एंड आई क्लिक ऑन दिस सबमिट, तो आप देखिए वो क्या दे रहा है, वैलिडेशन, ये जो भी हम जावा स्क्रिप्ट से अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ईमेल के लिए कंपलसरी @ होना चाहिए। तो आप देखिए मैंने अगर @ नहीं दिया तो उसने मुझे ईमेल आईडी दे दिया, ये देखिए आप, प्लीज एंटर पार्ट ऑफ विवेक @ के बाद कंपलसरी क्या लिखना है, तो हमने लिख दिया, सपोज मैंने अपना ईमेल आईडी लिख दिया विवेक उपरीत @gmail.com एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सबमिट, सो नाउ इट्स अ परफेक्ट सबमिशन। तो ये जो कंट्रोल है दिस इज अ स्पेसिफिक ईमेल कंट्रोल, ठीक है, कि जब आपको स्पेशली ईमेल यूजर से लेना है सो यू गो फॉर दिस ईमेल कंट्रोल। अब इसके बाद आप इसमें सिंपल लुक एंड फील तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये पूरा कलर चेंज करना है, ठीक है, अगर आपको लगता है यू वांट टू, मतलब विदाउट बीजी कलर इक्वल टू, सपोज आपने ले लिया सियान, ठीक है, फिर आपको लगता है कि आपको ये फॉन्ट चेंज करना है, तो सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं फॉन्ट कलर इक्वल टू, या अभी जब हम इसको CSS के साथ अप्लाई करेंगे तो आई होप की चीजें ज्यादा बेटरली समझ में आएंगी। आप देखिए मैं अभी फिलहाल अगर इस तरीके से लिख देता हूं, फॉन्ट साइज इक्वल टू 10, ठीक है, कलर इक्वल टू रेड, या जो भी आपको लेना है ब्लू, और ये मैंने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया, दिस इज फॉन्ट, राइट, एंड रन दिस, ये आपका फॉन्ट टैग आ गया, राइट। ये अब आपका लुक एंड फील। अब पर ये लुक एंड फील अभी हम और बेटरली अप्लाई करेंगे CSS के साथ। तो आई होप आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से डिजाइन करना है ये आपको समझ में आया होगा, बट देयर आर सो मेनी लूप होल्स इन दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहला लूप होल तो ये है कि आप देखिए जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा लुक एंड फील प्रॉपर नहीं है जो CSS से हम करेंगे। दूसरा, मैं अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ब्लैंक भी दे रहा हूं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यदि मैंने ID की जगह कैरेक्टर लिख दिया तो वो कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर रहा है, नाम की जगह मैं नंबर ले लूंगा तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि पेज ओपन हो रहा है। इट शोज दैट कि मेरा जो पेज है वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो सबमिट बटन वर्क कर रहा है। तो यहां पर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे वैलिडेशन,
कि यदि मैंने आईडी को ब्लैंक छोड़ा तो इट शुड नॉट एक्सेप्ट दिस आईडी एज अ ब्लैंक। यदि मैंने नाम को ब्लैंक छोड़ दिया, मैंने नाम की जगह नंबर दे दिया, ठीक है, तो ये सारे वैलिडेशंस हमें इस पे अप्लाई करने पड़ेंगे। और ये सारे वैलिडेशन समझ रहे हैं ना, कि यूजर किसी भी तरह से गलत डेटा इस फॉर्म में एंटर ना कर पाए। तो फॉर दिस ऑल, अच्छा ईमेल के लिए मुझे वैलिडेशन नहीं लगाना है क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड ईमेल कंट्रोल है। लेकिन यहां पर मेरे पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है जो आईडी की जगह मुझे ब्लैंक ऑप्शन अलाउड ना करे, राइट। तो यहां पर हमें अप्लाई करने पड़ते हैं वैलिडेशंस, एंड दिस वैलिडेशन वी विल अप्लाई यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो देखेंगे इसको जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में कि किस तरीके से हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूजिंग HTML हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, HTML के साथ, CSS के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ। बस बने रहिए इस कोर्स में, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।